Hello everyone, from this video lecture we are going to start issue of debentures which is second chapter of volume 2. ठीक है, वॉल्यूम 2 का सेकेंड चैप्टर है। वॉल्यूम 2 में दो ही चैप्टर है बच्चों, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर। और ऐसे अगर हम लाइन से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 9 है और वॉल्यूम 2 में देखेंगे तो सेकेंड चैप्टर है वॉल्यूम 2 का, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, शेयर्स वाले चैप्टर से काफी आसान होता है। जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 पूरा 24 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से शेयर्स वाला जो चैप्टर होता है वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन उसमें से काफी सारा कंटेंट एग्जाम में आता है। लेकिन हमारा जो डिबेंचर वाला चैप्टर है बच्चों, ये भी कुछ कम नहीं है। इसको अगर आप करेंगे तो आपके पास दो पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स हैं। क्या है? पहली चीज कि ये चैप्टर थोड़ा आसान है, ठीक है, और 6 से 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आराम से समझ के करोगे। बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, इजी एंट्रीज हैं, इजी कैलकुलेशन है। इस चैप्टर पे हम फोकस कर सकते हैं वॉल्यूम 2 से, इससे आसानी से आप 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर को टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ, इसको ध्यान से अगर आप लाइन से करेंगे आपका 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स वॉल्यूम 2। टॉपिक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार फॉर कैश। अब देखो, तीन तरह से हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। जैसे शेयर्स जो है एट पार एट प्रीमियम इशू होता है। अपन लोगों ने शेयर्स वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने किया है तो एट पार और एट प्रीमियम दो तरह से इशू कर सकते हैं शेयर्स को, लेकिन डिबेंचर्स को हम तीन तरह से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का अगर डिबेंचर है, 100 रुपए में ही हम दे रहे हैं तो एट पार है। डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का डिबेंचर है, अगर हम उसको 90 में दे रहे हैं या 80 में दे रहे हैं, मतलब कम रुपीज में दे रहे हैं, तो वो एट डिस्काउंट होता है। और एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर हम 100 रुपए के डिबेंचर को 110 या 120 में दे रहे हैं, इसका मतलब इशूड एट प्रीमियम है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि इशू किस तरह से होगा। इसके बाद अब एक चीज और समझो, जैसे कि शेयर्स वाले चैप्टर में था ना, पहले लोग अप्लाई करते हैं आपका शेयर खरीदने के लिए, उसी तरह से डिबेंचर वाले चैप्टर में भी पहले अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज होती है एप्लीकेशन। लोग अप्लाई करेंगे तो पहले पैसा पहुंचाएंगे, ठीक है, फिर आप उनको डिबेंचर अलॉट करेंगे, उसके बाद आप कॉल्स करेंगे। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, जैसे कि तीन स्टेजेस आपकी कहाँ थी शेयर्स में, वैसी की वैसी तीन स्टेजेस कहाँ पर हैं डिबेंचर में। सेम टू सेम टाइप ऑफ एंट्रीज हैं, बस शेयर्स की जगह हमको क्या यूज करना है यहाँ पे, डिबेंचर। ओके, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है जनरल एंट्री का। हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरल एंट्री का जैसे फॉर्मेट बनाते हैं वैसा ही फॉर्मेट बनता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री, आप लोग बुक में 9.76 पेज नंबर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। कियोस्क लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। 100 रुपए वाले 100 रुपए वाले हमने 40,000 डिबेंचर इशू किए हैं कैश के लिए, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिबेंचर। कंपनी के पास 40,000 डिबेंचर थे, उन्होंने इशू किए, लेकिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है 60,000 डिबेंचर के लिए। पूरा पैसा लमसम में आया है। लमसम मतलब इकट्ठा आ गया है ना। जब भी इकट्ठा पैसा आता है बच्चों, शेयर्स वाला चैप्टर, डिबेंचर वाला चैप्टर बहुत कुछ सेम है, एंट्रीज में आपको समझाती हूँ जो कि शेयर्स में भी एप्लीकेबल रहेंगी। सबसे पहले लोग बाग अप्लाई करते हैं आपके शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए, तो पैसा आता है। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम। किस चीज का पैसा आया है? जो पैसा आया है आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब लमसम, लमसम मतलब एक साथ पैसा आता है तो हम लिखते हैं एक साथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब लोगों ने अप्लाई किया और आपने अलॉट किया।
पैसा आया है टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, अगर लंप सम में पैसा आता है तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर्स वाले चैप्टर में भी यही एंट्री होती है, बट डिबेंचर की जगह क्या लिखा जाता है, शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया, देखो 60,000 शेयर थे, डिबेंचर का पैसा आया है, कितना आया है, 100 रुपए। 60,000 इंटू 100 रुपए आ गया है। ठीक है, तो कितने रुपए आ गए, 60 लाख रुपए आ गए हैं। ठीक है, अब इस पैसे को हम डिबेंचर अकाउंट में भेज देते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी, जो ये पैसा आया है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। आपने क्या इशू किए हैं, 10% डिबेंचर, और जो ज्यादा पैसे आ गए हैं उसको आप रिफंड कर दोगे। देखो आपके पास आ गए हैं 60 लाख, आपने मंगाए थे कितने, 40 लाख, 20 लाख ज्यादा आ गए हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, पैसा रिटर्न कर रहे हैं मतलब। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले पैसा आया, जो पैसा आया उसको आपने डिबेंचर में पहुंचा दिया है, अलॉट कर दिए मतलब डिबेंचर, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है उसको हमने रिफंड कर दिया है। हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए ना भाई, हमने जितने डिबेंचर दिए हम उतना ही पैसा ले सकते हैं। तो 40 लाख के आपने डिबेंचर दिए हैं लोगों को, तो 40 लाख रुपया लोगे, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको रिफंड कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है पार्ले लिमिटेड ने 2009% डिबेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले, 25 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया है, 25 रुपए अलॉटमेंट पे और 50 रुपए फाइनल कॉल पे। Application were received for all the debenture along with application money and allotment money was made. Call money also received on the due date. ठीक है, मतलब कि सभी चीजों का पैसा आ गया है, आपको जनरल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट एंट्री भाई पैसा आएगा, सबसे पहले लोग अप्लाई करते हैं तो पैसा आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे लमसम नहीं है, लमसम नहीं है तो हर चीज की अलग अलग एंट्री होगी, एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग और फर्स्ट कॉल की अलग। यहाँ पे लमसम थी, इकट्ठा पैसा एक साथ आया था तो सिर्फ 2 ही एंट्री होती है। जब लमसम नहीं है तो अलग अलग एंट्री होगी। 2000 डिबेंचर हैं, 2000 इंटू 25 रुपए मतलब 50,000 रुपए। 50,000 रुपए एप्लीकेशन पे पैसा आया है, जो पैसा आया है उसको आप कहाँ पहुंचा दोगे, डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ठीक है, आपने 50,000 मंगाया था, 50,000 आ गया है। क्लियर, अब क्या है, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई। अब हम अलॉटमेंट, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसा आता है और फिर हम उसको डिबेंचर अकाउंट में पहुंचाते हैं। अलॉटमेंट का पहले पैसा ड्यू करना पड़ेगा। देखो जब लोगों को पता चलेगा कि हमने जितने डिबेंचर या शेयर मांगे थे कंपनी ने उतने दिए हैं, तभी तो वो दूसरी बार का पैसा पहुंचाएंगे ना। तो एप्लीकेशन एक रियली ऐसी इंस्टॉलमेंट है जिसका पैसा पहले आता है, बाकी चीजों का पैसा जो है अलॉटमेंट का, कॉल का, इसका पैसा आप बाद में मंगवाते हैं। तो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया, आपने उसको डिबेंचर में डाल दिया। अब क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अलॉटमेंट पे आप कितने रुपए मंगाएंगे, 25 रुपए, मतलब वही 50,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट के रुपीस आ गए हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में रुपीस सब चीज के आ गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के रुपीस आ गए हैं 50,000। इसके बाद आप कॉल ड्यू करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर।
कितने रुपए ड्यू करने हैं यहाँ पे? 50 रुपए। 50 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल, 2 कॉल होते हैं तो सेकंड एंड फाइनल। सभी पैसे आ गए हैं, तो जितना आप ड्यू कर रहे हो उतना पैसा आ रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों इन्होंने बोला है कि 2000 डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं 100 रुपए वाले, 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल, 30 रुपए सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2400 डिबेंचर। अब देखो कंपनी के पास 2000 डिबेंचर ही थे, जिसमें से 2400 की एप्लीकेशन आ गई है। 1800 डिबेंचर को पूरे फुल जितने उन्होंने मांगे उतने दे दिए। 400 डिबेंचर ने जितने मांगे थे उनको 200 दिए हैं, और बाकी बचे 200 जिसने मांगे थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है ध्यान से देखना। सबसे पहले पैसा आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना पैसा आएगा? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2000 डिबेंचर, 2400 डिबेंचर का पैसा आया है, 2400 डिबेंचर इंटू 20 रुपए। ठीक है, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाता है? 48,000 रुपीज आ गए। अब सेकेंड एंट्री, क्या आपने 48,000 मंगाए थे? नहीं मंगाए थे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना बच्चों, है ना। जिसने शेयर चैप्टर किया होगा उसको तो बहुत आसान लगेगा, जिसने नहीं किया है वो ध्यान से समझो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 48,000 रुपए आ गए, 48,000। आने कितने चाहिए थे? टोटल हमारे पास 2000 डिबेंचर हैं इंटू 20 रुपए, मतलब 40,000 रुपए आने चाहिए थे, आ गए 48। ठीक है, जिसमें से हम रिफंड कितने लोगों का कर रहे हैं? जिन्होंने 200 डिबेंचर मांगे थे उनको हम कुछ भी नहीं दे रहे, मतलब 4000 रुपए जो है वो हम रिफंड कर रहे हैं, और बाकी का 4000 जो है हम अलॉटमेंट पे उपयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जिसने 400 डिबेंचर मांगे थे उसको हमने 200 दिए हैं, तो मतलब उनको कुछ ना कुछ तो दिया है, तो उनसे हमें अलॉटमेंट में भी पैसा लेना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको रिफंड करने की जगह उसको रख लेते हैं कि भाई तुमसे अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मांगेंगे, तुम्हारा हम यहीं से उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो जो पैसा आया है उसको आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया? डिबेंचर अकाउंट में, अलॉटमेंट पे, और रिफंड कर दिया है। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितना ड्यू होगा? देखो ड्यू पूरा करते हैं क्योंकि डिबेंचर को क्रेडिट हमें पूरे से करना है, तो 9% डिबेंचर कितना लिखेंगे हम? हमारे पास डिबेंचर कितने हैं? 2000 इंटू अलॉटमेंट पे कितने रुपए आने चाहिए? 20 रुपए, मतलब 40,000। ठीक है, लेकिन क्या 40,000 रुपए आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पहले हमारे पास 4000 रुपए पड़े हुए हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा थे, जो हम अलॉटमेंट पे उपयोग करने वाले थे, तो वो 4000 रुपए नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट पे 40,000 रुपए आने थे, जिसमें से आएंगे 36,000। 4,000 नहीं आएंगे क्योंकि वो कहाँ पे आ चुके हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, नाउ कॉल ड्यू करेंगे। ठीक है, फिफ्थ एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो। डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9%
डिबेंचर कितना ड्यू करेंगे? 2000 डिबेंचर है, कितने रुपए वाले हैं? 30 रुपए वाले, मतलब 60,000। 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे ड्यू करेंगे, मतलब 60,000 ड्यू करेंगे। अब इस क्वेश्चन में लिखा है क्या किसी ने पैसा नहीं दिया, सबने पैसा दे दिया, तो मतलब पूरे पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, 60,000 रुपए आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकेंड कॉल कितने का है? 30 रुपए का, तो 2000 इंटू 30 रुपए मतलब 60,000 ड्यू करेंगे। ठीक है, अब 60,000 रुपए हमारे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बस ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया है। ठीक है, आपको सारी चीजें ड्यू करना है और अमाउंट रिसीव करना है। एंट्रीज बिल्कुल शेयर्स वाले चैप्टर जैसी हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं है। जो टॉपिक डिफरेंट आएंगे वो मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी हम 4th क्वेश्चन करेंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया है सुपर सील लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले एट पार। 40 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाया है, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, बाकी बचा फर्स्ट कॉल पे। 40 और 30 हो जाते 70, बचे हुए 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे। डिबेंचर इशूड वर अप्लाइड, जितने आपने डिबेंचर इशू करे वो लोगों ने अप्लाई कर लिए, अलॉटमेंट भी हो गया। फर्स्ट कॉल अभी तक किया नहीं है। फर्स्ट कॉल की एंट्री आपको नहीं करनी क्योंकि किया ही नहीं। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में कितनी एंट्री करनी है? 4 एंट्री करनी है। सबसे पहले आपके पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने पैसे आ जाएंगे? 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर हैं और कितने रुपए मंगाए हमने एप्लीकेशन पे? 40 रुपए। 40 इंटू 10,000, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए आ गए हैं। इस 4 लाख को हम कहां पहुंचा देंगे? डिबेंचर अकाउंट में। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू कर लो। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने रुपए ड्यू करेंगे? 10,000 डिबेंचर इंटू 30 रुपए, मतलब 3 लाख। ठीक है, पूरे रुपीस आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बस फर्स्ट कॉल तो यहाँ पे हमने किया ही नहीं है, तो उसकी एंट्री होगी नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इसका जनरल का टोटल भी लगा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ओवर हो गया है क्योंकि फर्स्ट कॉल किया ही नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री हमने नहीं की है। सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करनी थी, वो हमने कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमें चारों क्वेश्चंस दे रखे हैं टीएस गरेवाल में। ठीक है, जो कि इशू एट पार है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार फॉर कैश, जिसके मैंने आपको चारों क्वेश्चन करा दिए हैं। इसको करके देखना है। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।